हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 2 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो ये भारत के जो है 2 शहर कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। कोझिकोड कहाँ का है? केरल का है। ग्वालियर राजस्थान का है। और ये संगीत के क्षेत्र में है और ये साहित्य के क्षेत्र में है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसकी घोषणा जो है आंद्रे ओजोलो ने की है। आंद्रे ओजोलो कौन है? ये हैं यूनेस्को के अध्यक्ष। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजोलो। वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल हुई कौन? ये हमारा अभी हाल ही का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा मुंबई। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, अभी हाल ही में कौन ऐसा है, क्या है जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो ये हमारा हो जाता है होयसल मंदिर। ये 42वां है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में पाया जाता है। अब तक कुल कितने शामिल हैं? 42 शामिल हैं। 42 में से 34 जो है सांस्कृतिक क्षेत्र से, 7 प्राकृतिक क्षेत्र से और एक मिक्स है। और 41वां हमारा है जो शांति निकेतन। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल की। ये भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामप्पा मंदिर का अन्य नाम क्या है? रामप्पा मंदिर का अन्य नाम जो है काकतेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? तेलंगाना में। इसको भी जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 39वां है। 39 ये हुआ रामप्पा मंदिर। 40 जो है हमारा, 40 हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है हमारा 40वां है। 41 है शांति निकेतन और 42 हो जाता है हमारा होयसल का मंदिर, होलेश्वर का मंदिर। आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में? तो ये हो जाता है हमारा धौलावीरा। ये 40वां है। यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर सूची में एकमात्र मिश्रित शहर कौन सा है? ये हो जाता है हमारा एकमात्र मिश्रित जो है शहर पूछे तो ये इसमें सिक्किम का जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है शामिल किया गया है। हमारा क्वेश्चन अगर पूछ देता है कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? तो कुल अमूर्त धरोहर जो है 14 है। कितनी है? 14। तो इसमें से नवीनतम जो है दुर्गा पूजा है। नवीनतम क्या है? दुर्गा पूजा। को हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। हाल ही में 10 वर्ष उससे कम श्रेणी में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार जो है विहान तल्या विकास को मिला है। कहाँ के हैं? ये बेंगलुरु के हैं। 10 वर्ष की अवस्था में इनको ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ये पुरस्कार लंदन में प्रदान किया जाता है। और इसे विहान को जो है ये क्यों मिला है? तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई थी, उसमें मकड़ी भी बनाई थी, इसलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। ग्लोबल टीचर अवार्ड का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है दीप नारायण नायक को। किसे मिला? दीप नारायण नायक को। वर्ष 2023 में का नॉर्मन बोरलाग फील्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है स्वाति नायक को। किसे मिला? नॉर्मन बोरलाग फील्ड पुरस्कार स्वाति नायक को मिला। कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसने जीता या किसे मिला है? वहीदा रहमान को। तो अगर हमारा क्वेश्चन पूछ देता है कि दादा साहब फाल्के पहली बार किसे मिला था? ये देविका रानी को मिला था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार ये किससे संबंधित है? स्वामित्व योजना को। ये किसको मिला है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार स्वामित्व योजना को मिला है। किसे मिला? स्वामित्व योजना को। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के पैसिफिक पुरस्कार भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जो है मिला है? ये हो जाता है हमारा महाराष्ट्र का भायखला स्टेशन को जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जो है मिला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा है। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी किसने दी है? तो ये मंजूरी जो है चीन ने दी है। तो ये किसने दी? इसका जो रेंज है 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति हावर्स है। इसका निर्माण कौन किया है? ई हैंग कंपनी ने जो इसका निर्माण किया है। तो चीन के विषय में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? ये हो जाते हैं
जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा युआन या रेमेनवी। यहाँ का मरुस्थल है टकला मकान मरुस्थल। यहाँ पे चीन का शोक किसे कहते हैं? हुआंगहो नदी को। तो हुआंगहो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से जाना जाता है। किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है? ये हमारे हाल ही में क्वेश्चन बना हुआ है। किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है? ये है यूएस से, यानी अमेरिका हो जाता है हमारा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी। इस पर कौन सा बांध है? इस पर थ्री जॉर्ज डैम है। कौन सा है? थ्री जॉर्ज डैम बना है। नाइन डैश लाइन विवाद जो है दक्षिणी चीन सागर से है, दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है ये। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये हमारा हो जाता है वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ हुआ है? इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार जो है प्रमोद काम्बले हैं। 100 शतक बनाने वाले पहले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। वनडे में जो है पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले जो है खिलाड़ी हो गए जाते हैं सचिन तेंदुलकर। और ये दोहरा शतक किसके खिलाफ लगाए थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो खेल रत्न पुरस्कार जो है इनको 1997 में मिला था और भारत रत्न पुरस्कार 2013 का इनको 2014 में जो है इनको प्रदान किया गया था। शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। अरुण जेटली स्टेडियम इसको किस नाम से जानते हैं? फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में है स्थित है। अगला हमारा भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। सवाई मानसिंह जयपुर राजस्थान। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ब्रेन बोर्न स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम ये दोनों जो है मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है कहाँ पे है? राउरकेला। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ है? त्रिपुरा में। अगरतला। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में फुटबॉल का स्टेडियम है साल्ट लेक। और हमारा अगला हो जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसी को हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं। इसी को हम सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे? अहमदाबाद में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है। 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो ये जो है थाईलैंड ने की। यहाँ पे 12 लाख जो है प्रतिवर्ष जो है भारतीय यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है थावी सीन जो है इन्होंने 10 नवंबर से 10 मई तक वीज़ा मुक्त प्रवेश करने की यहाँ पे घोषणा की है। तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? थाई बाट है। थाईलैंड साम्राज्य को क्या कहते हैं? सियाम के नाम से जानते हैं। यहाँ ये थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं? ये हम म्यांमार को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई? हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई? ये बाड़मेर से हुई। बाड़मेर कहाँ? राजस्थान में है। C295 एयरक्राफ्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये स्पेन से लिया गया। किस कंपनी का? एयरबस कंपनी का है। ये अब हम भारत में कहाँ पे बनाएंगे? ये भारत में बड़ोदरा में बनाएंगे। इसका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? तो ये टाटा कंपनी के साथ जो है इसका एग्रीमेंट हुआ है। LCH का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी हल्का लड़ाकू विमान। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रचंड। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान के विषय में। राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देख लेते हैं हम लोग इसको। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 53 ज़िले। यहाँ पे कितने संभाग है? 10 संभाग है। विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट 25। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। राज्यसभा की कितनी सीट? 10। यहाँ अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे देखते हैं यहाँ के सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन? कलराज मिश्रा। यहाँ पर राम साइट कितनी है? यहाँ पे 2 रामसर साइट हैं, सांभर झील और केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली 54वां। और 53वां जो है रामगढ़ विषधारी था। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं, आगे देखते हैं।
प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ल्ड वेगन डे, यानी पौधे पर आधारित भोजन। इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। किसने किया था? लुइस वालिस ने किया था। वो लुइस वालिस ने जो है इस वर्ड को, वेगन वर्ड को दिया था। शाकाहारी का मतलब इसमें हो जाता है एकदम पेड़ पौधे पर आधारित जो है भोजन करना। आगे देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य जो हैं कब कब बने हैं। तो 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से राज्य की जो है स्थापना हुई? तो केरल की हुई, कर्नाटक की हुई, पश्चिम बंगाल की हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हुई थी। 1 नवंबर 1966 को किसकी स्थापना? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को। 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ की। गोवा 1987 में राज्य बना। नागालैंड जो है 1963 में, हरियाणा 1966 में, ये तो अभी बताया है। मुंबई और गुजरात जो है 1960 में बना था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये जो है 1972 में जो है हमारा राज्य बना था। एक बार हम सब राज्यों की स्थापना देख लेते हैं, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा हो जाता है लद्दाख। लद्दाख कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर भी 31 अक्टूबर 2019 को। तो हिमाचल प्रदेश कब हुआ? 25 जनवरी 1971। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दिल्ली जो है 1966। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। असम जो है, असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को बिहार की, और असम की जो है स्थापना एक ही दिन हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुई थी। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं। नागालैंड 1 नवंबर 1985, 65 और 85 है, 1963 है। और मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। त्रिपुरा की 21 जनवरी 1972 को। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 को। झारखंड की 15 नवंबर सन 2000 की। उड़ीसा 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। महाराष्ट्र 1 मई 1960। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं हम लोग। गोवा की स्थापना 3 मई 1987 को। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की। 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश की। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को। तमिलनाडु की 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन बिहार की, इसी दिन सिक्किम था, इसी दिन जो है असम की भी स्थापना हुई थी। और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 अक्टूबर जो है 1953 को मद्रास को काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 1956 में त्रावणकोर, कोचीन का नाम केरल तथा मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1960 में मुंबई को काटकर गुजरात राज्य का गठन किया गया और 15वां राज्य जो है गुजरात बना था। 1963 ईस्वी में असम को काटकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 16वां राज्य जो है ये बना था। 1966 में पंजाब को काटकर हरियाणा राज्य बनाया गया, तो 17वां राज्य बना। नोट: 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कराकर केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया और 25वां जो है राज्य बना। अगला हमारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया था और 22वां जो है राज्य बना। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व ये सब केंद्र शासित प्रदेश थे। 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य जो है बनाया गया 1987 में।
अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 3 नए राज्यों का पुनर्गठन जो है किया गया था। वो कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजधानी अटल नगर। 26वां जो है राज्य है ये बना था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। 27वां राज्य 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड बना। और बिहार से झारखंड जो है अलग हुआ तो 15 नवंबर सन 2000 को। राजधानी इसकी रांची, 28वां जो है राज्य बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, इसकी राजधानी हैदराबाद, 29वां राज्य जो है बना 2 जून 2014 को। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? दीनानाथ राजपूत को मिला था। इसमें 10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है और 10 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाता है। इसको किसने प्रदान किया? प्रदानकर्ता कौन? नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फर्स्ट पुरस्कार किसे मिला था? सेथ्री केम संगतम को जो है, ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे मिला है? एलिडा गुएरा को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। आधार पूनावाला कौन है? सीरम कंपनी जो है इन्हें किया है। ये कहाँ? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है, ये आप लोग बताइएगा। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्ण को जो है मिला है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्ण को मिला है। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति सम्मान किसे मिला? वासुदेव नायर को मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी किसने दी? ये उत्तराखंड ने दी। 5 साल के लिए मछुआरों को मिलेगा लोन, और कितना मिलेगा? इसमें 5% सब्सिडी मिलेगी और 3% राज्य देगा और 2% केंद्र, कुल मिलाकर 5%। PM मत्स्य योजना 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट, 5 वर्ष के लिए। PM प्रणाम योजना किससे संबंधित? भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। PM श्री योजना स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति की संरक्षण के लिए जो है मिष्टी योजना लाई गई है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये क्या है? ये जो है 2 वर्ष के लिए लाया गया। इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और 7.5% ब्याज पर जो है महिलाओं को दिया जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया? ये जो है IIT मद्रास ने विकसित किया है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।